मिली एक भाई बहन की जोड़ी से। ये है चंचल, ये है चंदन और ये है चितवन। और ये तीनों जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे जिसका नाम है ट्रिपलिंग 2। जी हाँ, ये एक वेब सीरीज है जिसका पहला सीजन बहुत पसंद किया गया और अब ये तीनों आ गए हैं नई कहानी नई लोकेशंस के साथ ट्रिपलिंग सीजन 2 में। कहानी 3 भाई बहनों के एक रोड ट्रिप पे है जो कैसे सिचुएशन से बचकर मुंबई से निकलते हैं, पहुंच जाते हैं गुजरात, फिर जाते हैं कलकत्ता और फिर सिक्किम, जहां पर इनकी जिंदगी में ढेर सारे लोग आते हैं और फाइनली जर्नी एंड होती है मुंबई में। और यहाँ पर हमें चंदन, चंचल, तितवन यानी कि मानवी, अमोल और सुमित व्यास, जो दरअसल इस शो के राइटर भी हैं, वो हमें मिले और हमें सुनाई ट्रिपलिंग 2 की कहानी। भाई रोड ट्रिप जो होती है ना बड़ी मज़ेदार होती है। अगर रोड ट्रिप अपनी फैमिली के साथ हो तो बहुत ही मज़ेदार होती है। ये आप देख चुके हैं ट्रिपलिंग सीजन 1 में, लेकिन ट्रिपलिंग सीजन 2 में जो ये भाई बहन है ना तीनों, जिनके नाम ही इतने 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 मज़ेदार और एंटरटेनिंग है, तो कितनी एंटरटेनिंग होगी ट्रिपल 2 की जर्नी। इसलिए हमारे साथ तीनों आज जुड़ चुके हैं। तो हम आपके साथ बहुत घूम चुके, पूरा इंडिया घूम लिया हमने आपके साथ। हम गैंगटॉक में थे, बहुत ठंड में थे, फिर आप कलकत्ता गए, फिर अब हम मुंबई पहुंच गए हैं, आमची मुंबई। तो अब आप तीनों, जो कहानी सबसे पहले शुरू मुंबई से ही हुई थी, फाइनली मुंबई आ गई है। तो अब क्या होने वाला है? क्या होने वाला है ये तो आई थिंक शो देख के ही पता चलेगा। जैसा कि सब कहते हैं, हम भी कहेंगे पहले शो देखिए उसमें पता चलेगा। हाँ, ट्रिपलिंग है। ट्रिपलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि 3 भाई बहन रोड ट्रिप पे जाते हैं। तो वो हो रहा है वापस से, तीनों भाई बहन वापस से रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हमें पता है। गैंगटॉक में हमने शूट किया है, कलकत्ता में शूट किया है, वेस्टर्न इंडिया में भी शूट किया है। तो एक जर्नी है, एक रास्ता है, और उस रास्ते पे वो क्यों है और कहाँ जा रहे हैं और जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो होगा कि नहीं, वो आई थिंक आइड से कि शो देख के ही पता चलेगा। बट मज़ेदार है, मज़ा आएगा। कहते हैं कि हर जर्नी जो होती है एक नया लेसन होती है, एक नया पड़ाव होती है। तो कैसे कैसे पड़ाव इस बार आने वाले हैं? कलकत्ता नया फ्लेवर, गैंगटॉक अलग फ्लेवर, गुजरात अलग फ्लेवर, मुंबई अलग फ्लेवर। तो मानवी, इस बार कौन कौन से नए फ्लेवर्स ट्रिपलिंग 2 में दिखेंगे? ये जो आपने बोले बंगाली, गुजराती, बम्बैया और थोड़ा लखनवी और हाँ, सबका एक कुछ कुछ तड़का, मच लाइक इंडिया एंड मच लाइक द शो इटसेल्फ, व्हिच इज़ वेरी, मतलब ऐसा सब कुछ है इसमें, यू नो, लाइक जैसे बोलते हैं ना एकदम फुल पैकेज की, मसाला, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी सब है इसमें। तो दिस इज लाइक हाउ सीजन एंड एवरीथिंग सीजन 1 हैड, ये उसका दैट इनटू 10 टाइम्स है। अगर मज़ा आया तो बहुत मज़ा आएगा, अगर इमोशनल लगा तो और ज़्यादा इमोशनल लगेगा, एंड इफ दैट वाज रिलेटेबल, दिस इज इवन मोर रिलेटेबल इन माय ओपिनियन। राइटर साहब से, जिनका ये पूरा आइडिया है, यही भगा रहे हैं इन भाई बहनों को और खुद ही भाग भी रहे हैं। तो इस बार सीजन 2 में कितना लेवल अप है? इस बार ही आई थिंक थ्रिलर एलिमेंट भी थोड़ा हमने डाला है इसमें। हाँ, थोड़ा थ्रिलर है। आपने सीरियल्स की तरह भूत प्रेत तो नहीं डाल दिए? नहीं, भूत प्रेत नहीं, बट इन जनरल, और नए कैरेक्टर्स बहुत हैं इसमें। और जैसे आपने बताया, अलग अलग शहरों में हमने शूट किया, अलग अलग शहरों से कहानी गुजरती है। तो हर शहर का अपना एक फ्लेवर है, अपना एक क्या कहते हैं, लैंग्वेज का, खान पान का, बोलचाल का। तो कहानी में वो पिरोने की कोशिश की गई है कि अगर लखनऊ जा रहे हैं तो वहाँ का कोई लहजा आ जाए, वहाँ का मिजाज आ जाए उसमें। अगर सिक्किम जा रहे हैं तो वहाँ का कुछ आ जाए, तो वो कोशिश की गई है। मैं अपने कुछ फ्रेंड से बता रहा था कि ट्रिपलिंग के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक सीन बहुत हाईलाइट के बोला कि अमोल जब वो डीजे बजाता है तो वो सीन वाज द हाईलाइट ऑफ सीजन 1। तो ऐसा ही कुछ हाईलाइट क्या होगा इस बार 2 में? कुछ ऐसा है मोमेंट जो आप पहले ही बता देंगे? सीजन 2 में क्या होगा आई थिंक वो तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर हाँ, ये बहुत फेमस सीन है, ये हम सबको पता है। और मैं समीर सक्सेना को भी बोल रहा था, जो हमारे डायरेक्टर हैं एंड इज ऑल्सो द कंटेंट हेड टीवीएफ की, कि मैंने कहा 2 सवाल है जो मुझे कॉन्स्टेंटली आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि नया गाना क्या होगा, या गाने का रीमिक्स क्या होगा, या फिर इस बार बालों का कलर क्या होगा। ठीक है, और इसके जवाब ये है कि यार शायद ये सब नहीं होगा, शायद कुछ नया होगा। मतलब क्योंकि अगेन व्हाट यू वांट टू डू आई थिंक एज क्रिएटर्स, एज एक्टर्स, इज कि यार एक है कि आप एक्सपेक्टेड है उतना दे दो, उतने में भी लोग खुश हो जाएंगे। बट आई थिंक ज़्यादा मज़ा इस बात का भी है कि एक्सपेक्टेड भी है, बट उसमें एक नया, लाइक यू सेड, लेवल अप भी है कि यार उन चीज़ों पे हम कब तक डिपेंड करेंगे जो सीजन 1 में किया। अगर इफ़ यू वांट टू टेल मोर ऑर्गेनिक स्टोरी, देन वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू स्टोरी। सो दिस इज़ अ न्यू स्टोरी। सब लोग अपने अपनी लाइफ में 2-3 साल आगे ही बढ़ गए हैं, शायद थोड़ा थोड़ा समय बदलाव भी आ गया है, तो वो कैरेक्टर्स वही हैं, इंसान वही हैं। जैसे कई बार आप अपने भाई बहनों से बहुत टाइम बाद मिलो, या स्कूल के दोस्तों से मिलो 5 साल बाद, तो आपको लगता है कि वो बदल गया है या बदल गई है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें सेम है। तो आई थिंक वो इस शो में भी है
कि ये बदला भी है पर सेम भी है, इन लोगों में भी है, इन कैरेक्टर्स में भी है कि वो बदले भी हैं लेकिन उनका कोर सेम है, कोर में अभी भी कैरेक्टर सेम है, लेकिन जिस वो लाइफ के जिस फेज पर हैं या क्या मुकाम, लाइफ के जिस मुकाम पर हैं वो अलग अलग है फ्रॉम अर्लियर, एंड देन सिचुएशन इज डिफरेंट, एंड देन व्हाट दे एनकाउंटर, जो मतलब जो उनके साथ होता है वो भी अलग अलग है. अदरवाइज पीपल वी आर सेम, रिलेशनशिप आल्सो मोर और लेस इज सेम. तो आपके पतिदेव आपको मतलब बेसिकली ही इज द मिस्ट्री, मतलब वो आपको पकड़ पाएंगे कि नहीं? वो मुझे पकड़ पाएंगे? I don't know. ठीक करते हुए सबसे डिफिकल्ट क्या था? मतलब गैंगटॉक में बहुत ठंड थी, कैल्टा में गर्मी थी, मतलब क्या क्या मज़ेदार एक्सपीरियंस रहे आपके इन जगह पे जो, बिकॉज ट्रिपलिंग इज़ अ रोड, मतलब लोग उसकी डेस्टिनेशन याद करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे गैंगटॉक में बाकी सब लोगों से ज़्यादा ठंड लग रही थी. इतना मुझे याद है, क्योंकि बाकी लोग फिर भी ठंड थी उसको एंजॉय कर रहे थे कि चलो बैल्कनी में जाके कॉफ़ी पीते हैं, और मैं जाके क्यों बैल्कनी में क्यों जाना है, क्यों बैठना है. मैं पूरा टाइम मैं कंबल के अंदर था. जैसे ही शॉट के लिए बुलाते थे मैं कंबल से निकलता था, शॉट खाता होता था, वापस कंबल के अंदर. फॉर सम रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. एंजॉय करते हो आप, लेकिन उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था मैं जितना बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे. तो वो मुझे याद है कि यार वो शायद मुझे और एंजॉय करना चाहिए था, बट मैं कंबल से निकल ही नहीं पा रहा था. कोलकाता आपने कुछ खाया वहाँ पे? कोलकाता में हमने बहुत कुछ खाया. 2-3 दिन 4 दिन थे हम वहाँ पे, लेकिन हमने जितना खा पाए सब तरह की चीज़ें मंगा के, यार वो भी तो वो मिस हो गया, ये मिस हो गया, वो मंगाया जाए, ये मंगाया जाए. होटल में भी हम बाहर भी गए, होटल बाहर खाने. कोलकाता में काफ़ी खाया मैं. आई थिंक 3 दिन में मैंने शायद पूरा 1 साल का मेरा खा लिया था. ये ना सुमीत और समीर जो हमारे डायरेक्टर है, ये दोनों जब एक होते हैं, चाहे अलग अलग हो या एक साथ हो, तो इवन वर्ड्स, ये खाने के अलावा कुछ और बात ही नहीं करते. ये या तो देर बी टॉकिंग अबाउट कि अभी क्या खाया है, या अगला मील क्या होगा, या अरे एक बार मैंने वो खाया था. तो मैं जो डाइट करने की कोशिश कर रही थी, मैं 3 दिन के बाद मैंने गिव अप कर दिया, बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट फूड, और मुझे होता था कि अब मेरा मन कर रहा है खाने का, वट एवर. एनीवे सिक्किम जाके, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट शेड्यूल, तो वहाँ पे एनीवे 3-4 दिन के बाद, बिकॉज इतनी ठंड थी एंड देयर वर मोमोज एंड मैगी और ऐसा गरम खाने को मिलता था, तो एनीवे वी गिव अप और जो भी. बट हाँ, इन दोनों के साथ आप रहोगे तो डाइटिंग नहीं कर सकते हो. और अगर कुणाल को भी ऐड कर दें उसमें फिर गेम ओवर. लीथल कॉम्बिनेशन. मतलब ऐसे बात करते हैं, आपको लगेगा पता नहीं किस चीज़ के प्यार के, दे रोमांटिसाइज फूड, यू नो, एंड गैस्ट्रोनॉमी. करके जा चुके हैं, आधे घंटे बाद भी उनकी फोटो आ रही है कि वो लोग नीचे ही बैठे हैं अभी. क्यों चल रहा है? अरे इसका ना ये बहुत अच्छा है. अरे ये हम सब बाय बाय बोल के गए थे कि वो भी डिनर हो गया बाय. वो लोग वहीं बैठे हैं. 45 मिनट्स लेटर आल्सो वी आर गेटिंग पिक्चर्स थिंकिंग वी आर ईटिंग दिस राइट नाउ, एंड नाउ वी आर ईटिंग दिस. फूड जस्ट turns you on, मतलब food Yeah, food turns me on. Yeah, it's fair to say that. See, I'm watching lot of web series, मेरी लैंग्वेज बदल गई है देख के. पर हाँ, मेरे लिए किसी भी नई जगह जाने का मतलब होता है कि वहाँ का खाना, और वहाँ क्या क्या नई जगह हैं खाने की. मैं न्यूयॉर्क गया था 10-12 दिन के लिए. मैंने कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट छोड़ा नहीं होगा जिसमें मैंने ना खाया हो. मैंने किराए पे अपार्टमेंट लिया था ये सोच के कि मैं अपने घर में बनाऊँगा कुछ, और मैं कुछ नहीं बनाया. मैं सिर्फ बाहर जाता था और खाता था. I think that's the idea for your next series. Yes, I should do a food show in which I eat. The 3 of us going to New Going York. to New York. Yeah. Tripling should be international, huh? Yeah. नहीं, मैंने तो इस बार भी यूरोप सोच के लिखा था, उन्होंने बोला नहीं पीछे आओ. नीचे आ जाओ. फिर मैं भूटान आया, उन्होंने बोला नहीं थोड़ा और अंदर. तो फिर मैंने कहा सिक्किम, बस इससे और अंदर नहीं आ सकता. इस बार भी दर्शकों को वही मिले जो सीजन 1 में मिला था, उससे ज़्यादा मिले, तो बहुत बहुत बधाइयाँ. इस बार यू रॉक, एंड लाइक यूजुअल आपके फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार क्या नया होगा, तो बस जाते जाते बोल दीजिए सब ट्रिपलिंग 2 के फैंस को कि क्या उम्मीद करें वो. ट्रिपलिंग 2 के फैंस, यार ट्रिपलिंग था, इतना प्यार मिला ट्रिपलिंग को, एंड हम लोग को बहुत अच्छा लगा था. ऑब्वियसली 2 साल पहले इतना प्यार मिला, इतनी सक्सेस मिली ट्रिपलिंग 1 से. हमारी कोशिश तो ये रही है कि ट्रिपलिंग 2 उससे ज़्यादा भी बड़ा हो, उससे ज़्यादा मज़ेदार हो, उससे ज़्यादा प्यार मिले. अब आपका ये, आप देखो, एंड होपफुली यू गाइज विल लव इट, एंड होपफुली यू गाइज विल सेंड अस ऑल द लव, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स अस गोइंग, दैट इज़ व्हाट गिव्स अस एनकरेजमेंट. तो उसी की वेट कर रहा हूँ मैं. तो April 5 आई विल ओपन माई इनबॉक्स, ऐसे कि पास हुए या फेल हुए उस दिन पता चल जाएगा. होपफुली पास ही होंगे.
सेम जो आपने ट्रिपलिंग 1 द काइंड ऑफ लव दैट यू शोड फॉर ट्रिपलिंग 1 प्लीज़ वही लव ट्रिपलिंग 2 के लिए भी दिखाइए. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन दिस टाइम. मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सबको. एंड आई थिंक होपफुली दैट विल शो ऑन स्क्रीन, इट विल ट्रांसलेट ऑन टू स्क्रीन. और बस अपनी फैमिलीज़ के साथ देखिए, अपने सिबलिंग्स के साथ देखिए, दोस्तों के साथ देखिए. एंड एंड प्लीज़ टेक इन whatever you think the message of the show is and the communication of the show is. ट्रिपलिंग 1 बहुत पसंद आया आपको, थैंक यू इसके लिए. पर एक वो जो कह रहे थे ना, उम्मीद होती है आपको कि उसमें फला गाना अच्छा था तो इसमें भी हो. तो मैं सर उसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप जब पहला गुलाब जामुन खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है. फिर आपको लगता है कि दूसरा गुलाब जामुन भी उतना ही अच्छा होगा, लेकिन दूसरी बार उतना अच्छा नहीं लगता है. उसकी कल्पना होती है कि वो बहुत अच्छा लगेगा, तो दूसरी बार अगली मिठाई, नई मिठाई ट्राई करनी चाहिए. तो ये सीजन 2 नई मिठाई है. So that's how crazy and really entertaining this show is. Stay tuned and इसकी सारी जानकारी और हम चीज़ें दिखाते रहेंगे. बने रहिए हमारे साथ. Thank you so much.